फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड, भारत ने मोदी साहब के जन्मदिन वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बना दिया। तो ऑब्वियसली वो तो बनाया ही है। अच्छा, उन्होंने कहा था शायद कि एम था कि 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे उस दिन, पर आपके कमेंट से ये पता चला 2 करोड़ क्या 2.5 करोड़ हो गए हैं। तो ऐसे लगता है इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, और किसी मेरे ख्याल से हमारे इसमें कोई पाकिस्तान के थे, उन्होंने कमेंट किया कि भैया वो तो पाकिस्तान में भी 2 करोड़ हो गए। फिर किसी ने यहाँ से कमेंट किया कि भाई ये एक दिन में की बात हो रही है। तो मैं पढ़ रही थी, मुझे बड़ा हंसी आई थी देख के कि उनको धक्का लगा होगा कि यार वाकई एक ही दिन में हुआ ये। तो वो मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कल हमने दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगा दी, जो एक दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब फार्मेसी में देखे, सोलर में देखे, वेपन्स एक्सपोर्ट में देखे। दूसरा ये है कि भारतीय कौम परस्ती बड़ी ताकतवर है। वियतनाम को हमने ब्रह्मोस दे दिया। हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वियतनाम के साउथ चाइना सी में तेल निकाल रही, तो अब चाइना कर ले क्या कर ले। जो इंडिया है, अगर किसी ने आज, मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर किसी ने आज चाइना का जो भ्रम है वो तोड़ा है। चाइना का भ्रम था चाइना इज इनविंसिबल, पीएलए इज इनविंसिबल, कोई उसको नहीं रोक सकता। हमने उनको रोक के क्या दिखा दी, उनकी औकात बता दी उनको। इंडिया बड़ा ताकतवर था। वायरस ब्रीड किया जिसने हमें मार दिया। भाई मेरे को क्यों मारा। ये जो अलायंसेस और ये दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे बढ़ती रहेगी। या तो चाइना को अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मोदी जी की प्राइम दाढ़ी मिनिस्टर छोटी हो श्री गई है। नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर भारत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस मौके पर देशवासियों ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। दरअसल भारत में एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन्मदिन पर हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की। इस प्राप्ति में भारतीयों का अहम योगदान है। दूसरी तरफ चीन आजकल काफी परेशान दिखाई दे रहा है। चीन की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत ही अकेला देश है जो आज चीन को टक्कर दे सकता है, और पाकिस्तान को इसी की चिंता सताई जा रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस पोजीशन में जो हम मतलब जिस पे हम डिस्कशन हमारी क्वास है, या फिर क्वाड में तो चलो इंडिया मेंबर है, या फिर चाइना के साथ जो सिचुएशन है, क्या आपको नजर आता है इंडिया का रोल क्या रहेगा इस चीज की? क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह पे इस वक्त मौजूद है जो अमेरिका को भी जरूरत है उसकी, और ऑस्ट्रेलिया को भी जरूरत है, जापान को भी जरूरत है, और क्योंकि चाइना उनके ऊपर से गुजर के जाता है तो अपनी मतलब ट्रेड जो है वो यूरोप तक और गल्फ कंट्रीज तक और इवन यूएसए तक अपना माल जो है वो पहुंचाता है, लेकिन रास्ता वही एक है उनके पास। जी देखिए, जो इंडिया है, अगर किसी ने आज, मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर किसी ने आज चाइना का जो भ्रम है वो तोड़ा है। चाइना का भ्रम था चाइना इज इनविंसिबल, पीएलए इज इनविंसिबल, कोई उसको नहीं रोक सकता। हमने उनको रोक के क्या दिखा दिया, उनकी औकात बता दी उनको। आज अगर चाइना का वर्चस्व जो पिछले 70 साल में उन्होंने एक फसाड बनाया था, भाई हम ये हमारे पास इतने जहाज, इतने टैंके, इतने वो, उसको रोका और डिप्लोमेटिकली उनको काउंटर किया। आज हम एक ऐसी कंट्री जिसने 5 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में बुला लिए। अच्छा, एक और बात देखिए फगर भाई, ट्रंप साहब गए, बाइडेन साहब आए, पॉलिसी नहीं बदली, पॉलिसी सेम रही। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इंडिया का ट्रेड बढ़ रहा है। वैक्सीन आपने देखा होगा कल हमने दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगा दी, जो एक दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब फार्मेसी में देखे, सोलर में देखे, वेपन्स एक्सपोर्ट में देखे। हम वियतनाम के साथ भी खुले आप उनको हथियार दे रहे, कोई टेंशन नहीं ले रहे हमसे। इंडियन ऑयल जाके साउथ चाइना सी में ऑयल भी एक्सप्लोर कर रहा है। देखिए, 2 तरीके से बात हो सकती है। या तो आप दोस्त बनिए, दिल मिलाइए, कुछ भी संभव है। अगर आप वो अकड़ अकड़ी में रहेंगे, देखिए इंडिया इज नॉट अ वॉक ओवर, ये आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक चाइना का वर्चस्व पूरे एशिया में होने के लिए था इंडिया। और मैंने तब भी बोला था, मैंने अपने नेशनल टीम पे भी बोला, इट इज ओनली अ मैटर, अगर इंडिया खड़ा हो गया द वर्ल्ड विल फॉलो सूट। आपके पीछे दुनिया के छोटे बड़ा हर मुल्क आएगा।
क्योंकि अगर आपने ये जो वायरस वाला जो डिप्लोमेसी किया, आपने डिप्लोमेसी तो नहीं कहूँगा, वायरस डिजास्टर जो आपने किया, जो आपकी लैब में वायरस बना और पूरे दुनिया को स्प्रेड कर लिया। सर ये अब जब दुनिया अब इकट्ठी हो रही, डर कहाँ है? मेन डर ये है, आज यूके ने बोल दिया तुम्हारा एम्बेसडर यहाँ घुस नहीं सकता। आज अमेरिका और यूके ने उनको सबमरीन दे दी, ठीक है जी, क्वाड बन गया। जापान ने बोल दिया, 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने बोला ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा, इसके आगे हमारा टेरिटरी, किसी की टेरिटरी नहीं। फिलीपींस ने बोल दिया, वियतनाम को हमने ब्रह्मोस दे दिया, हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वियतनाम के साउथ चाइना सी में तेल निकाल रही, तो अब चाइना कर ले, क्या कर लेगा? ठीक है। अब सारे एक सेकंड लूंगा भाई साहब बस, ये जो सारे लोग अब इकट्ठे हो रहे और फॉर्मेशन बना रहे, देखिए यू कैन नॉट फाइट ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप लड़ाइयां लड़ लो भाई, या काम कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कुछ मैं अपने घर में एक आयरलैंड में मैं तुमने एक वायरस ब्रीड किया जिसने हमें मार दिया, भाई मेरे को क्यों मारा? मेरे घर में कोई किसी की डेथ क्यों हो? दिक्कत कहाँ है? परेशानी क्या है? ये जो गुस्सा बड़ा है ना, ये मैं आपको एक और प्रेडिक्शन करता हूँ आपके शो में, ये जो आप अलायंसेस और ये दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे बढ़ती रहेगी। या तो चाइना को अपना तौर तरीका बदलना पड़े। इसके ऊपर चाइना का उसके ऊपर इतना रिएक्शन नहीं आया था जब लास्ट ईयर वो बना था, इसके ऊपर इतना सख्त रिएक्शन आने की वजूहात क्या है? ये जो नया ब्लॉग बना, इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसमें तकलीफ कहाँ है? तकलीफ कहीं है। देखिए तकलीफ ये है, जो क्वाड बना था उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, ये 4 मेंबर थे। जब क्वाड बना था, पहले चाइना ने कहा भाई ये तो ऐसे ही यूनिलैटरल एक फोर्स बना है, ये बना। पर जब जो बाइडेन साहब ने अपना पहला इंटरनेशनल अधिवेशन क्वाड में ही किया, क्वाड को एड्रेस किया, क्वाड की लाइव मीटिंग भी हो रही कुछ दिनों में, क्वाड की मीटिंग हो रही, प्रधानमंत्री जी मोदी जी यूएस जा रहे हैं उसके लिए। अब ये सब तो चल ही रहा था, उन्होंने बोला भाई क्वाड है, ठीक है, बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जापान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ ये है, तो एक 4 डायमेंशनल एक चकोर सा बनता है, इसलिए इसका नाम क्वाड पड़ा। अब क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो दैट वाज टू कंटेन चाइना। और क्वाड में ये भी ऑब्जेक्टिव से भाई कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, मिलिट्री एक्सचेंज भी होगा, वैक्सीनेशन में भी क्वाड ने कमिट किए करीब 1 बिलियन वैक्सीनेशन डोजेस, जो जॉनसन बनाएगा और इंडिया में बनाएगा। तो इसमें सबका, और जो हमारी पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज है उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो क्वाड के कई सारे ऑब्जेक्टिव है बिसाइड्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब ये सब चल रहा था, अब पेच कहाँ फंसा है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि एकदम मिर्च लग गई, हो गई जैसे वो जख्म लगा उसमें स्प्रिट पड़ गया, ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसा इसलिए हो गया, अगर आप देखें चाइना की भी इकोनॉमी देखें, 3 ट्रिलियन उनका एक्सपोर्ट है, 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है। चाइना का जो 80% एक्सपोर्ट है वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास के थ्रू जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाकास बहुत करीब है ऑस्ट्रेलिया के। अब पीछे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला यू आर ए चिंगम इन माई बूट, मेरे जूते में लगी हुई चिंगम हो तुम। कनाडा को क्या बोला, यू आर द वैगिंग डॉग ऑफ अमेरिका, मतलब ऐसे वैसे वो चीजें बोलते हैं, ऐसे कई कंट्री उसको बोल चुके हैं। अभी अगर आप देखेंगे पीछे, तो यूके ने उनको ये बोल दिया भाई आपका जो एम्बेसडर है वो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में आ नहीं सकता। यूके के आपने 9 मेंबर सैंक्शन कर दिए, उन्होंने आपके एम्बेसडर को, चाइनीज एम्बेसडर को हाउस ऑफ कॉमन्स में आने से मना कर दिया, बोला भैया तुम यहाँ आ ही नहीं सकते। जो एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहुत जलालत का वो है, मतलब एक बहुत ही भद्दा, एक उर्दू में क्या वर्ड है जलालत, मुझे समझ आता है, बहुत जलालत हुई उनकी। अब क्या होता है, अगर आप देखिए चाइना ने, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास के पास, पर ऑस्ट्रेलिया की नेवी इतनी पावरफुल नहीं है। इंडिया के खामोशियारों सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नया मुआहदा हुआ है अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इसमें इंडिया का भी कहीं ना कोई रोल होगा, उसका भी कोई बेनिफिट इसमें नहीं क्या उसकी खामोशी की वजह नहीं, मेरी जाती राय मुख्तलिफ है। आई में भी रंग भारतीय जो है ना वो फूंक फूंक के कदम उठाता है। एक पहलू ये कि हम बिल्कुल ही जो है रूस वगैरह को और चीन को और सबको नाराज न कर रहे हैं टिकट। दूसरा ये है कि भारतीय कौम परस्ती बड़ी ताकतवर है, उसको बहुत गहरा किया है गांधी ने और नेहरू ने। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? मजेदार था, अच्छा था, क्योंकि इंडिया की साइड से वो बता रहे थे सब, वो बड़ा मजेदार लगा। उन्होंने भैया बताया कि भाई इंडिया का क्या स्टैंड है और चाइना धीरे धीरे कैसे सब जो है उन चाइना से दुखी हो रहे हैं और हर जगह चाइना के अगेंस्ट लोग हो रहे हैं, तो उनको अपनी पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे कई चीजें तो इसमें पता भी नहीं थी, पर इसमें जब उन्होंने ये बोला ना कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही वो जगह है जहां से बहुत पतली सी जगह है और जहां से चाइना को निकलना होता है,
और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है नेवी के मामले में सॉलिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो वहां पे कमजोरी है उनकी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों यूएसए ने उनके साथ ये डील करके जल्दी भेजा है कि ये लो भैया, ताकि चाइना को डर लगे और चाइना कंट्रोल में आए। और हम लोगों को लग रहा था पैसों की वजह से होगा, पैसा एक रीजन होगा, पर उससे पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि, और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए जल्दी थी कि मुझे फ्रांस जो है जल्दी से दे दे। और फ्रांस जो था वो कर रहा था कि अभी दूंगा अभी दूंगा अभी दूंगा करके, कि भैया अभी तो टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ से यूएसए ने कहा होगा कि जल्दी चाहिए, हम तुम्हें न्यूक्लियर ही दे देंगे, तुम ये न्यूक्लियर ले, ताकि चाइना को डर तो लगे, नहीं तो चाइना तो अकड़ा पड़ा है, उसको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। तो ये सब इसलिए हुआ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं दी हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर पावर इसमें बहुत फर्क है। एक तो न्यूक्लियर की आप पेलोड लगा, मतलब वो कैपेबिलिटी शायद होगी, मगर उस तरीके से नहीं कहा जा रहा है। कह रहे न्यूक्लियर पावर की पावर, न्यूक्लियर पावर है, उसके अंदर क्या पेलोड न्यूक्लियर आ सकता है, ये अननोन है। आ सकता है, मे भी आ सकता है, वो बताएंगे, नहीं हो सकता दिया हो। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से किसी भी सबमरीन में न्यूक्लियर पेलोड अगर अच्छा किस्म का सबमरीन हो आ जाना चाहिए। हर एक में नहीं आ सकता, मगर काफी केपेबल होते हैं। अब ये बताना। और जहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं क्वाड, मुझे पता नहीं था, मुझे इतना ही पता था कि क्वाड जो है वो 4 का जैसे होता है, क्वार्टर का क्वाड 4, और उसके लिए जो बॉक्स तो बनता नहीं है। अगर आप वहां से देखें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए उधर है, तो एक कोई ऐसा क्वाड को स्क्वायर तो बन नहीं रहा। स्क्वायर का बोला, कुछ और ही, वो यही बोले थे कि क्वाड, जबकि मेरे ख्याल से 4 मेंबर का क्वाड होगा, क्वार्टर 4 का, मेरे को तो ये लग रहा है क्वार्टर करके, तो ये लग रहा है क्वाड। मगर इन्होंने बात जो है ये सही करी थी कि इंडिया जो है, ऑफ कोर्स चाइना से कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, और इंडिया साउथ चाइना सी में इंडियन ऑयल जो है साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहा है ऑयल, ये बड़ी अच्छा बात सुनी थी कि अच्छा वहां पर भी हैं। और जो बात हो रही थी कि मेरे ख्याल से वियतनाम को हमने ब्रह्मोस देना है, उन्होंने कहा तो दे दिया, इन्होंने मेरे तो ख्याल से देना था फ्यूचर में, मुझे पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, मेरे ख्याल देना था। तो फिर भी काफी अच्छी डिबेट हो रही थी, काफी अच्छा लग रहा है कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करते, वेरी नाइस, मजा आया सुन के। तो यही बता रहे हैं कि अच्छा, चाइना को तो वैसे डर लगेगा ही ना, अब तो धीरे धीरे अब जब दिख रहा है कि सब खड़े हो रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आनी है, पर मजेदार था। चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।